बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर नंबर 27 में हम BS लीनियर अलजबरा के कोर्स में सीखते हैं कि किस तरह हम किसी भी होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करेंगे। पहले हम समझते हैं होमोजीनियस सिस्टम होता क्या है, पर फिर उसी होमोजीनियस सिस्टम पर क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हो एग्जाम में। चलिए सीखते हैं होमोजीनियस सिस्टम क्या है। अ लीनियर सिस्टम ऑफ द फॉर्म a11x1 प्लस a12x2 गोज़ टूवर्ड्स a1xn इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि a11 का मतलब है कि पहला रो पहला कॉलम, x1 इसका वेरिएबल है। a12 का मतलब कोएफिशिएंट है जिसमें 1 2 रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, x2 इज करस्पॉन्डिंग वेरिएबल गोज़ टूवर्ड a1n। मतलब ये रो a1 है लेकिन कॉलम का पता नहीं तो n लिखा है और xn इज इक्वल टू 0। फिर सेकंड रो में a21 है, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, x1 प्लस a22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, x2 एंड गोज़ टूवर्ड a2n xn। सेकंड रो 2 का मतलब सेकंड रो n का मतलब कॉलम है xn इज इक्वल टू 0। ही इसी तरह नीचे जा रहा है तो ये हमारे पास a2 है, यहाँ पर am हो जाएगा क्योंकि अभी हमें कॉलम का पता नहीं कि कौन से कॉलम रो में लाई कर रहा है। रो का कॉलम पता है पहला कॉलम है तो इसलिए 1 लिखा है। रो का पता नहीं am1 x1 प्लस am2। m का मतलब ये है कि ये हमारे पास m कॉलम है, मतलब पता नहीं कौन सा कॉलम है लेकिन हमने m नाम दिया है। और ये सेकंड m रो है, सॉरी, तो हमें ये पता है कि m रो है क्योंकि रो का पता नहीं कि कौन से रो है, लेकिन कॉलम का पता है क्योंकि इसी के नीचे है जो हमारे पास सेकंड कॉलम है। तो am2 x2 गोज़ टुवर्ड्स amn xn इज इक्वल टू 0। इस तरह अगर हमारे पास कंसिडर करें एक लीनियर सिस्टम गिवन है तो इसी लीनियर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, दिस लीनियर सिस्टम इज कॉल्ड अ होमोजीनियस सिस्टम। वी कैन राइट इक्वेशन 1, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। इसी लीनियर सिस्टम को मैं लिख सकता हूँ इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज ax इज इक्वल टू 0। ए आपके पास इसके असल में जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास ए मैट्रिक्स में आ जाता है, जिस तरह a11 a12 a1n a21 a22 a2n am1 am2 amn ये सारे हमारे पास ए मैट्रिक्स में आ जाते हैं। और ये जो x है, x हमारे पास असल में वेरिएबल के मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारे पास x1 x2 इस तरह गोज़ टुवर्ड्स xn है। अब राइट साइड पे चूंकि हमारे पास 0 है, होमोजीनियस सिस्टम है, तो यहाँ पर हमारे पास इसी मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। द सोल्यूशन टू दिस सिस्टम ax इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या होगा, x1 x2 अप टू xn सारे सोल्यूशन हमारे पास 0 होंगे क्योंकि ये हमारे पास कौन सा सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम है, जिसके राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स कंप्लीटली 0 है। इसी को हम क्या कहते हैं, द सोल्यूशन टू द होमोजीनियस सिस्टम इन इक्वेशन 2। इसी इक्वेशन 2 में जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा वो हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन बनेगा। ट्रिवियल सोल्यूशन हमारे पास कब बनता है, जब हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट ले वो हमारे पास 0 के बराबर ना आए तो सिस्टम का सोल्यूशन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और ट्रिवियल सोल्यूशन हमारे पास तब बनता है जब हमारे पास सारे सोल्यूशन क्या हो, इक्वल टू 0 हो, तो इसी केस में हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन बनता है। फिर क्या कहता है, इफ ऑल द सोल्यूशन आर नॉट 0 देन इट इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर इसी सोल्यूशन में कोई एक भी सोल्यूशन हमारे पास नॉन 0 हो तो इसी सोल्यूशन को फिर हम ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं कह सकते थे, फिर हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। We see that the homogeneous system is always consistent। इसी homogeneous system हमारे पास always consistent होगा। consistent का मतलब है जिसका solution हमारे पास या तो यूनिक हो या infinitely many solution हो, तो इसी सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, consistent system कह सकते हैं। तो homogeneous system हमारे पास हमेशा consistent होगा, या तो इसका solution यूनिक होगा, x1 x2 x3 का एक खास वैल्यू हम क्या करेंगे, निकालेंगे, या x1 x2 x3 का solution हमारे पास infinitely many solution होंगे जो कि हमारे पास एक arbitrary constant पे क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। It always has a trivial solution। तो इसका मतलब ये कि जिसने भी प्रॉब्लम अब हम सॉल्व करेंगे उसी का जो सोल्यूशन निकले वो हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन निकलेगा, जिससे हमारे पास वेरिएबल की सारी वैल्यूज क्या होंगे, 0 होंगे। अब इस पर क्या करते हैं, पहला एग्जांपल सीखते हैं। अब पहला प्रॉब्लम सीखते हैं होमोजीनियस सिस्टम पे। कहता है कि कंसिडर द होमोजीनियस सिस्टम x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0 माइनस x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 2x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। अब मैंने बताया है कि इसका जो जनरल फॉर्म होगा इसी के सोल्यूशन का, वो हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। सोल्यूशन इसका हमारे पास जो जनरल फॉर्म है वो है ax इज इक्वल टू 0। अब ए मैंने बताया आपके पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है जिसमें कोएफिशिएंट आएंगे, तो यहाँ पर इसके कोएफिशिएंट हम लिखते हैं। कोएफिशिएंट क्या है, 1 2 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3, फिर -1 3 2, -1 3 एंड देन 2, फिर 2 1 -2 2 1 एंड देन -2 इनटू x क्या है, x आपके पास वेरिएबल का जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, x y एंड z हो, तो यहाँ पर स्मॉल x और स्मॉल y एंड z लिखे, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 0 0 एंड 0, क्योंकि ये सिस्टम हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम है। राइट साइड पे मैट्रिक्स क्या है, 0 है। अब इसका सोल्यूशन आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं।
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ए का नाम देते हैं, इसी मैट्रिक्स को, इसको हम x का और x को हम b का नाम देते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का फॉर्म इस तरह होता है a/b। तो इस तरह के फॉर्मेट में हम इसको लिखते हैं। तो a हमारा क्या है 1 2 3, फिर -1 3 2, फिर 2 1 -2 2 1 -2 -1 3 2 and 1 2 3, और फिर स्लेश या इस तरह डॉटेड लाइन भी आप वर्टिकली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर b है तो b मैट्रिक्स हमारा 0 0 0 है। इसका सोल्यूशन हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के जरिए इस तरह निकाल सकते हैं कि इस पर हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। इसको हम गॉस एलिमिनेशन मेथड के जरिए सॉल्व करते हैं। तो मेथड हमारे पास क्या है, आसान मेथड है। उसमें हम क्या करते हैं कि आपका जो लीडिंग एंट्री है पहले रो में 1 होना चाहिए, इसके बिलो जितने भी एंट्रीज है वो हमारे पास 0 होने चाहिए इन दैट फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर ही 0 करेंगे और ये 0 करेंगे बाय अप्लाइंग दी रो ऑपरेशन। तो पहला रो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा 1 2 3/0। इसको ऐड करें तो इससे 0 आ जाएगा, 3 + 2 से 5, 2 + 3 से 5, 0 + 0 से 0। यहाँ पर ऑपरेशन हम लिखेंगे R1 + R2। अब यहाँ पर इसको 0 करेंगे 1 की मदद से, सो R3 - 2R1 करेंगे, R3 - 2R1, R3 2 है, -2 × 1 से 0, R3 है -2 × 2 से -4, और R3 1 है तो 1 - 4 से -3 आ जाएगा, -2 × R1 सो -2 × 3 से -6, और यहाँ पर -2 है तो -8 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 ऑलरेडी हमारे पास 0 है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह कर सकते हैं कि इसको हम 1 बनाएं यहाँ पे, या सिप पर बनाएं। सिप पर बनाने के लिए हम यहाँ पर ऑपरेशन अगेन अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले हम इस तरह कर सकते हैं कि इसको हम क्या करें, इसको हम 1 करें। तो 1 बनाने के लिए इस पर हम अगेन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1, देन हमारे पास है 2, देन है 3, फिर इस तरह /0, फिर है 0 5 5 = 0। अब यहाँ पर ये 5 5 = 0 है, 0 5 5 0 है। इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। इसको 5 से डिवाइड करें ओवरऑल रो को, तो ये हो जाएगा 0 1 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको भी मैं 1 लिखता हूँ, और यहाँ पर 0। हमने क्या किया, R2 / 5 किया। इसी रो को मैंने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास 0 ऑब्टेन हो गया, 0 1 1 0। अब हम इस तरह कर सकते हैं, इसी रो को फिलहाल हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0 3 8 0 0 3 8 0। सही, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मैं -R3 लिखूँगा। अब हम इसी 3 को 0 कर सकते हैं इसी 1 की मदद से। तो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं रो थर्ड पे। तो पहला और दूसरा रो हम एज इट इज लिखते हैं 1 2 3, फिर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0, देन 0 1 1 0। यहाँ पर ऑपरेशन लगेगा R3 - 3 टाइम ऑफ R2। तो ये तो 0 है, R3 3 है, -3 × R2 0, -3 × 1 से -3, और यहाँ पर 8 है तो 5, और यहाँ पे 0। अब यहाँ से बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे पास बाय द गॉस एलिमिनेशन मेथड इसका सोल्यूशन आसानी से आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है रो एचेलॉन फॉर्म में। रो एचेलॉन फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास लीडिंग एंट्री हर रो में 1 होता है। तो यहाँ पर ही लीडिंग एंट्री 1 है, यहाँ पर भी लीडिंग एंट्री 1 है, यहाँ पर हम लीडिंग एंट्री 1 कर सकते हैं। अगर इसको हम क्या करें, 5 से डिवाइड करें, तो अब ये रो एचेलॉन फॉर्म में नहीं है, क्योंकि पहला कंडीशन सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा। अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो सेटिस्फाई कर लेगा। ये हो जाएगा 1 2 3, फिर यहाँ पर ये 0 0 1 1 0, 5 से डिवाइड करें तो 0 0 1 and 0। यहाँ पर ऑपरेशन लेके R3 / 5। अब रो एचेलॉन फॉर्म में आ चुका है। वो क्या कहता है कि हर रो का लीडिंग एंट्री 1 होना चाहिए। तो लीडिंग एंट्री 1, 0 हमारे पास लीडिंग एंट्री नहीं होता, अगेन 1 लीडिंग एंट्री है, 0 लीडिंग एंट्री नहीं है तो अगेन हमारे पास 1 लीडिंग एंट्री है। सेकंड हमारे पास वो ये कहता है कि नेक्स्ट रो में हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोज है वो ज़्यादा होने चाहिए देन द प्रीसीडिंग रो। तो यहाँ पर तो 0 नहीं है, इसी में अगर एक 0 है तो दूसरे में या तो 1 होना चाहिए 0 या 1 से ज़्यादा। तो यहाँ पर 1 से ज़्यादा है, 2 है। दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरा कंडीशन ये है रो एचेलॉन फॉर्म के लिए कि हमारे पास अगर कोई रो जीरोज है, उसमें कंप्लीट उसके एंट्री 0 है, तो हमारे पास बॉटम में लाई करेगा मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर 0 0 है ना, मैक्सिमम 0 हमारे पास बिल्कुल नीचे लाई कर रहा है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये रो एचेलॉन फॉर्म में है। अब गॉस एलिमिनेशन के थ्रू, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इसका सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ये x है, ये y है, ये z है। तो z × 1 = 0, तो z 0 हो गया, उनके वेरिएबल z है। यहाँ पर ये x तो 0 है, y + z = 0 है। क्या है, y + z =
ज़ीरो है, क्योंकि ये y इंटू वन वाई, z इंटू वन इज इक्वल टू ज़ीरो। z ज़ीरो है, z ज़ीरो पुट करेंगे तो y आपका क्या आ जाएगा, y आपका ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ से x प्लस टू वाई प्लस 3z दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। y भी ज़ीरो है आपका और z भी ज़ीरो है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन x हमारे ज़ीरो आ जाएगा। सारा सोल्यूशन हमारे पास x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू z इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसी सिस्टम का जो सोल्यूशन होगा, इसी का होमोजीनियस सिस्टम का जो सोल्यूशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। अब सेम कंसेप्ट पे दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कह रहा है कि कंसिडर द सेम होमोजीनियस सिस्टम। अब यहाँ पर वेरिएबल 4 है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर है x प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई और जेड नहीं है। फिर है x प्लस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, वेरिएबल और w क्या है, एब्सेंट है। इसका सेम हमारे पास प्रोसीजर है, ax हमारे पास ज़ीरो के बराबर आ जाएगा, बट डायरेक्ट आगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्मेट में इसको लिखते हैं a स्लैश b के फॉर्मेट में। ए हमारा क्या होगा 1 1 1 1 1 1 1 और स्लैश हमारे पास राइट साइड पे तो सारे क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम है। x1 और w1 है और जो y और z है वो ज़ीरो है। x1 y2 z हमारा क्या है, z1 और w नहीं है वो ज़ीरो है, और यहाँ पर 0 0 सही। इस तरह अब अगेन हमने सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। लीडिंग एंट्री 1 है, अगर 1 है तो सारे नीचे जो है हमारे पास 0 होने चाहिए। दो ऑपरेशन एट अ टाइम हम अप्लाई करते हैं, ये तो हो जाएगा 1 1 1 1 स्लैश 0। यहाँ पर हम लिखेंगे R2 माइनस R1 और यहाँ पर R3 माइनस R1। 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 और यहाँ पर 0। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 से माइनस 1 और राइट साइड पे 0। ये हमारे पास आ गया। अब हम इस तरह कर सकते हैं कि इसी रो को हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 1 फिर स्लैश 0, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करें 0 1 1 0 या फिर 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 1 0 माइनस 1 0, यहाँ पर ऑपरेशन लिखे माइनस R2। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह कर सकते हैं कि इसको माइनस करते हैं, एक ऑपरेशन अप्लाई करते ही हो जाएगा क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 2 1 कैंसिल हो जाएगा। तो R1 माइनस R2 करें 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0 0, 1 माइनस 0 1 और राइट साइड पे क्या हो जाएगा ये 0। फिर हम अगर यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करें 0 हो जाएगा, फिर ये 1 1। तो इस तरह हम नहीं कर सकते, इसको एज इट इज लिखते हैं 0 1 1 0, फिर 0 है, फिर यहाँ पर 1, फिर 0 माइनस 1 0 0। हमने ऑपरेशन क्या अप्लाई किया, R1 माइनस R2 किया, तो इससे 1 0 0 देन 1, फिर 0 1 1 0 0 0 1 0 माइनस 1 0। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इस तरह कर सकते हैं कि R2 माइनस R3 करते हैं, देखते हैं क्या आता है इससे। पहला रो हमारे पास है 1 0 0 फिर 1 फिर हमारे पास 0, R2 माइनस R3 करें तो 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस इंटू माइनस 1 से 1, फिर क्या हो जाएगा एक को इससे आ गया 0, फिर 0, फिर 1 है, फिर अगेन हमारे पास 1 आ गया, फिर हमारे पास नीचे ही 0 1 0 देन माइनस 1 एंड देन 0 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ऑपरेशन क्या मैंने अप्लाई किया, R2 माइनस R3 अप्लाई किया। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगर इस पर हम कोई और ऑपरेशन अप्लाई करें तो इससे हमारे पास क्या हो सकता है, एचेलॉन फॉर्म नहीं आ सकता, मतलब एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 के ऊपर और बिलो अगर सारे एंट्री 0 हो, यहाँ पर 1 के ऊपर और नीचे सारे एंट्री 0, यहाँ पर भी ऊपर और नीचे सारे 0 हो, तो पहला केस ये कि लीडिंग एंट्री 1 होना चाहिए, लीडिंग एंट्री 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, पहला केस सेटिस्फाई हो गया। दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ जो जीरोस है वो हमारे पास बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ पर या 0 ही 0 से ज़्यादा तो 2 है, यहाँ पर भी 2 या 2 से ज़्यादा 2 है, दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। और जो लास्ट में कंडीशन है अगर 1 के ऊपर और नीचे सारे एंट्रीज 0 है तो हमारे पास रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में होगा, गॉस-जॉर्डन रिडक्शन के फॉर्मेट में होगा। तो 1 के ऊपर और नीचे 0, यहाँ पर भी ऊपर और नीचे 0, यहाँ पर भी ऊपर नीचे 0, तो मतलब ही हमारे पास क्या है, रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में, रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में है। इसका सोल्यूशन हम किस तरह निकालेंगे, इसके इक्वेशन लिखते हैं, ये x है देन प्लस वाई जेड नहीं है w इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन।
फिर एक्स वाई ज़ीरो और डब्ल्यू जेड प्लस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस वाई, तो एक्स ज़ीरो वाई है, जेड नहीं है डब्ल्यू है माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सही है। अब इसी इक्वेशन से हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू, इस तरह लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लेट सपोज लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट आर, आर कोई भी वैल्यू ले सकता है, एनी रियल नंबर, आर बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू को मैंने आर माना तो वाई हमारा क्या हो जाएगा, वाई हमारा आर हो जाएगा। सही है, वाई आर हो गया। अब यहाँ से हमारे पास x क्या जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एम्प्लाइज x विल बी, w की वैल्यू r है तो x माइनस r आ जाएगी। यहाँ से z भी आ जाएगा, w भी आ गया, y भी, x भी। अब z चाहिए तो z यहाँ से हमारे पास माइनस डब्ल्यू के बराबर, जो कि एम्प्लाइज z इज इक्वल टू माइनस r आ जाएगा। इस तरह आ गया। अब इसका जो सोल्यूशन बनेगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमारे पास क्या है, x है, कैपिटल X विच इज x y z और w। इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू माइनस r, y की वैल्यू r, z की वैल्यू माइनस r और w की वैल्यू r है। अभी सोल्यूशन हमारे पास r कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकता है, रियल वैल्यू ले सकता है, इमेजिनरी नहीं, रियल वैल्यू ले सकता है। अगर इसमें लेट सपोज मैं r1 पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा, फॉर r इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा -1 r1 r। लेट सपोज यहाँ पर मैंने क्या पुट किया 1, तो ये -1, ये 1, ये -1 और ये 1। ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर इसी सोल्यूशन को आप यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर पुट करें x -1 और y 1 0, x z -1 और w 1 0, तो 0 0 0 सेटिस्फाई करेगा। x -1 है और w आपका 1 है, इसको पुट करें 0 0 0। x क्या है, -1 है, y क्या है, y आपका 1 है, सो 2 आ जाएगा। और z क्या है, z आपका -1 है, तो इससे भी 0 0 0 आएगा, सेटिस्फाई करेगा। आप यहाँ पर r की कोई भी ले सकता है, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सिवाय रियल नंबर के। रियल नंबर आप इसमें पुट कर सकते हो। इसका जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, -r r -r एंड r। इसका मतलब ये है कि r जो हमारा सोल्यूशन है वो किसी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट r पे डिपेंड कर सकता है। इसी केस में जो सोल्यूशन बनेगा वो हमारे पास कंसिस्टेंट तो बनेगा, वो हमें पता है कि क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम में इसका सोल्यूशन कंसिस्टेंट बनेगा। पिछले केस में हमने देखा सोल्यूशन यूनिक था, तो उसी केस में हमारे पास कंसिस्टेंट का दो सोल्यूशन हो सकते हैं, एक यूनिक और दूसरा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो पिछले केस में सोल्यूशन यूनिक था, x y z हमारे पास 0 आ गए थे, तो उसी केस में सोल्यूशन कंसिस्टेंट में यूनिक था। इसी केस में चूंकि r पे डिपेंड कर रहा है, r 1 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है, कोई भी रियल वैल्यू 0 भी ले सकता है, -1 -2 कुछ भी ले सकता है। इसी केस में जो सोल्यूशन बनेगा हमारे पास कंसिस्टेंट के केस में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बनेगा। सो द सिस्टम हैज ट्रिवियल सोल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम भी आपको एग्जाम में आ सकता है। क्या कह रहा है कि फाइंड अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन to the homogeneous system 2i3 minus a into x is equal to 0। जनरल फॉर्म में दे रखा है, सोल्यूशन की जानिब हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2i3 minus a into x is equal to 0। ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसका आप क्या करें, सोल्यूशन निकाले। फाइंड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं बल्कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकाले टू द होमोजेनियस सिस्टम 2i3 minus a into x is equal to 0। इसको हम लिख सकते हैं 2 into i3 हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू बाहर क्या जाएगा माइनस इंटू ये मैट्रिक्स हमने बोला था, ये हमें गिवन है प्रॉब्लम में, a इज इक्वल टू 1 0 5 1 1 1 0 1 माइनस 4। इसी मैट्रिक्स को हम यहाँ पर क्या करते हैं, a की जगह इंसर्ट करते हैं। क्या क्या है, एंट्रीज 1 0 5 देन 1 1 1 देन 0 1 माइनस 4 0 1 माइनस 4। सही है, इस तरह के फॉर्मेट हम इसका क्लोज करेंगे। सो 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स i3, क्योंकि यहाँ पर a 3 क्रॉस 3 में है तो i3 हम लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस टाइम आप a हमारा है 1 0 5 1 1 1 0 1 माइनस 4 इंटू x हमारे पास 3 वेरिएबल होंगे क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो लेट्स सपोज वेरिएबल में डिपेंड करता हूँ x y एंड z, ये आप पे डिपेंड करता है, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने x y z नाम दिया और राइट साइड पे 0 है। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें और इससे माइनस करें, तो पहले हम 2 मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 2 2 2 0 0 0 0 0 एंड 0, ये आ गया।
देन दरमियान में -1 0 5 1 1 1 0 1 -4 और बाहर XYZ दिस इज इक्वल टू 0। सही है, ये आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, जस्ट माइनस करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 - 1 करस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस करेंगे। सो ये 2 है, -1 से 1 0 - 0 0 0 - 5 -5 0 - 1 -1 2 - 1 से 1 आता है और 0 - 1 से -1 0 - 0 0 0 - 1 से -1 सही है और 2 - -4 से +6 आ जाएगा और बाहर क्या है XYZ दिस इज इक्वल टू 0 है। अब हमने अगेन इसको इसी तरह के फॉर्मेट में लिखना है। ए लेट्स सपोज ये मैट्रिक्स X है और ये मैट्रिक्स B है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखना है A/B में A/B। ये क्या हो जाएगा A1 0 - 5 then -1 1 -1 then 0 - 1 6 स्लैश B हमारा राइट साइड पे है 0 0 0। इसको सॉल्व करेंगे 1 0 - 5 -1 1 -1 0 - 1 6 0। अब सेम प्रोसीजर है, 1 के बिलो एंट्रीज को 0 करें, ये 0 है इसको 0 करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 0 - 5 स्लैश 0 R2 + R1 कर दे या फिर R2 + R1 -1 + 1 0 1 + 0 1 -1 इसको ऐड करें -6 इसको ऐड करें 0 और ये एज इट इज आ जाएगा 0 - 1 6 एंड देन 0। सही है। अब यहाँ पर हमारा जो काम था वो हमारा था इसी लीडिंग एंट्री 1 के बिलो सारे एंट्रीज को 0 करना है। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अभी हमारा डायगोनल एंट्रीज है 1 1 6, इसके बिलो इसी -1 को भी हमने क्या करना है 0 करना है। किस तरह 0 कर सकते हैं, इसी R3 को हम R2 के साथ ऐड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दिस विल बी 1 0 - 5 एज इट इज आ जाएगा 1 0 - 5 स्लैश 0। सेकंड रो भी एज इट इज आ जाएगा 0 1 -6 0। R3 इसको ऐड करेंगे क्योंकि इसको 0 बनाना है इसी की मदद से, तो R3 + R2 करते हैं यहाँ पे R3 + R2 0 + 0 से 0 -1 + 1 से 0 6 - 6 से 0 और राइट साइड पे भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो लास्ट रो है वो कम्प्लीटली हमारे पास 0 आ गया है। तो जब भी हमारे पास रो ऑपरेशन में एक रो कम्प्लीटली 0 आ जाए तो हमारा क्या हो सकता है, उसी केस में जो सोल्यूशन बनता है वो हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बनता है। तो कंसिस्टेंट है एक मतलब एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि सिस्टम कंसिस्टेंट है क्योंकि इसका सोल्यूशन क्या है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। यहाँ पर हम 0x 0y क्योंकि वेरिएबल हमारा XYZ है तो 0x 0y + 0z इज इक्वल टू 0। XYZ को आप कोई भी रियल वैल्यू दोगे तो हमारे पास क्या देगा 0 देगा। मतलब इसका सोल्यूशन क्या बनेगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बनेगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बनेगा क्योंकि यहाँ पर XYZ तो कुछ भी ले सकता है। अब यहाँ पर ही क्या है y - 6z दिस इज 0 क्योंकि x 0 है y - 6z इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ कि लेट सपोज z इज इक्वल टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट r वेयर r बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। सही है। तो यहाँ पर ही y हमारा 6z हो जाएगा इम्प्लाइज y विल बी इक्वल टू 6r हो जाएगा क्योंकि z मैंने r मान लिया। अब यहाँ से x y नहीं है हमारा और z - 5z है एंड दिस इज 0। तो x - 5z इज 0, इससे इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5z आ जाएगा, इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू zr है हमारा तो 5r हो जाएगा। इसका जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा वो हमारा बनेगा x इज इक्वल टू XYZ, ये कैपिटल X है यहाँ पे A कैपिटल X है। सही है। तो ये हो जाएगा XYZ दिस विल बी x क्या है x में हमारा 5r आ चुका है, y हमारा 6r आ चुका है और z हमारा r आ चुका है। r को आप कोई भी ले सकते हैं, लेट सपोज मैं r1 पुट करता हूँ फॉर r इज इक्वल टू 1, ये हमारा हो जाएगा 5 6 एंड 1। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। तो हमारा जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बनेगा फॉर दिस सिस्टम ऑफ होमोजीनियस सिस्टम 2i3 - a × x, वो हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा 5r 6r r को आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं जिस पर हमारे पास गिवन सिस्टम होमोजीनियस सिस्टम क्या होगा सेटिस्फाई होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पेपर में ज़रूरी आता है, पिछले फर्स्ट पेपर में प्रॉब्लम क्या है आ चुका है। कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन रिलेटिंग ए बी सी सो दैट द लीनियर सिस्टम x + 2y - 3z इज इक्वल टू a, 2x + 3y + 3z इज इक्वल टू b, 5x + 9y - 6z इज इक्वल टू c इज कंसिस्टेंट। आप इस तरह इक्वेशन निकाले जिसमें ए बी सी हमारे पास क्या हो, इसी लीनियर सिस्टम का क्या हो, कंसिस्टेंट हो, एक यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या हो, वैलिड हो फॉर एनी वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। सेम मेथडोलॉजी है, हम क्या करेंगे, सोल्यूशन की जाने बढ़ेंगे और जो हमारा जनरल फॉर्म है वो है ए एक्स इज इक्वल टू बी है, सही है। तो ए हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा जो कि 1 2 - 3 है, 1 2 - 3, फिर 2 3 3 2 3 3, फिर है 5 9 - 6। अब 5 के बाद हमारे पास क्या है, 9 एंड -6 है, तो यहाँ पर हम 9 लिख सकते हैं, देन -6 इंटू एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा वो मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास वेरिएबल्स है जिसमें एक्स वाई जेड लाई करेगा, तो एक्स वाई एंड जेड, और हम भी निकालेंगे भी इसी एक्स वाई जेड को, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा बी का, बी हमारे पास राइट साइड पे जो मैट्रिक्स बनेगा ए बी सी, तो ये हो जाएगा ए बी एंड देन सी हो जाएगा, सही है इस तरह। अब अगेन ये हमारे पास ए एक्स बी है, तो इसका जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा a/b अगेन, तो ए हमारा है 1 देन 2 देन -3 देन 2 देन 3 देन 3 देन 5 9 - 6, क्या है 1 2 - 3 2 3 3 5 9 - 6, यहाँ पर स्लैश ए बी सी है, ए बी एंड देन सी। अब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, पहला जो एंट्री है वो लीडिंग एंट्री जो कि 1 है, तो ये तो सही है। अब इसके बाद लीडिंग एंट्री के बिलो सारे एंट्रीज को हमने 0 करना है, तो 2 और 5 को 0 करना है बाय अप्लाइंग 2 ऑपरेशन एट अ टाइम, तो ये हो जाएगा 1 2 - 3 स्लैश ए, यहाँ पर ऑपरेशन होगा R2 - 2 R1 और नीचे R3 - 5 R1, तो R2 - 2 R1 0, R2 3 है, -2 × 2 से -4 आएगा, और यहाँ पर 3 है, 3 - 4 से -1, -2 × R1 से -3 है, तो -2 × -3 से +6 आएगा, और यहाँ पर क्या है 3 है, तो 6 + 3 से 9। यहाँ पर R2 - 2 R1, तो R2 B है, -2 × R1 A है, तो -2A हो जाएगा, B - 2A। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर R3 - 5 R1, so 5 × -5 × 1 से 0, -5 × 2 से क्या आएगा, -10 आएगा, और R3 क्या है 9, सो 9 - 10 से हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, -1 आता है। -5 × -3 से +15, और यहाँ पर -6 है, तो 15 - 6 से हमारे पास रिजल्ट 9 आता है। यहाँ पर सेम ऑपरेशन R3 विच इज C, -5 R1 क्या है हमारा A है, तो C -5A हो जाएगा। अब 1 के बिलो तो ये एंट्री 0 हो गई। अब हमारा डायगोनल एंट्रीज क्या क्या है, ये है, इसके बिलो एंट्रीज को हमने 0 करना होता है जो कि -1 है, इसको हमने 0 करना है। अब इसको 0 करना हमारे लिए आसान है, किस तरह करेंगे, पहले रो को हम एज इट इज़ लिखते हैं, 1 2 -3, यहाँ पर क्या है स्लैश A, फिर है 0 -1 9, और B -2A है। यहाँ पर इसको 0 करेंगे तो दिस रो माइनस दिस करेंगे, तो 0 - 0 0, -1 माइनस इंटू -1 से, यहाँ पर -1 है, या माइनस यहाँ पे लगाएंगे तो +1 -1 से 0 आ जाएगा, यहाँ पर 9 - 9 से 0 आएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये क्या है, C - 5A है, देन माइनस लिखेंगे, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -B + 2A हो जाएगा, -B + 2A, तो इससे क्या जाएगा C, देन -B - 5A + 2A से -3A आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पर C - 5A माइनस इंटू B माइनस, ये असल में इस तरह होता है, C - 5A माइनस R2 लिखेंगे, B - 2A, तो इसको सॉल्व करें, इससे ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम किस तरह लिख सकते हैं, C - B एंड देन -3A लिख सकते हैं। ऑपरेशन हमारा क्या है, R3 - R2 है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर हम देखें तो ये क्या है, अब इसके बाद ये 1 2 -3, यहाँ पर -1 9 है। अब ये डायगोनल एंट्री है हमारा, यहाँ पर हमारा क्या बनता है, एक अपर ट्रायंगुलर
मैट्रिक्स बनता है। सही, ये क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा जो लास्ट रो है वो क्या है? 0x, क्योंकि यहाँ पर x के साथ x होता है 0x प्लस 0y प्लस 0z। ये क्या है? हमारे पास बराबर है किस चीज़ का? c माइनस बी माइनस 3a, c माइनस बी माइनस 3a। अब यहाँ पर x को आप कोई भी वैल्यू दोगे तो इससे हमारे पास क्या जाएगा? x को आप लेट सपोज 1 दें, y को भी 1 दें, z को भी 1 दें, तो इससे रिजल्ट हमारा 0 आएगा। तो 0 हमारा किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? 0 बराबर हो जाएगा c माइनस बी माइनस 3a। तो ये हमारा वो रिलेशन है जो कि हमारा क्या था? असल में रिक्वायर्ड था। क्वेश्चन में क्या गिवन था? फाइंड एन इक्वेशन निकाले रिलेटिंग a b एंड c, a b c को रिलेट करें सो दैट द लीनियर सिस्टम इज कंसिस्टेंट फॉर एनी वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा कि इक्वेशन हमारा ये है such that this a b and c is consistent, this is consistent। क्योंकि कंसिस्टेंट क्या होता है? मतलब जो जिसका सोल्यूशन हमारे पास या तो यूनिक हो या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो। अब यहाँ पर a b c हमारे पास एनी वैल्यूज के लिए डिपेंड है। किस क्वेश्चन में गिवन है कि फॉर एनी वैल्यूज ऑफ a b and c, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ a b and c। तो एनी वैल्यूज की बात अगर आ गई तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का केस बनता है। तो ये हमारा क्या है? रिक्वायर्ड आंसर है। ये हमारे पास पेपर में अक्सर आता है। होमोजीनियस सिस्टम का टाइप नंबर 5 सीखते हैं, जो जिसका मतलब डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है। कह रहा है कि फाइंड अ 2x1 मैट्रिक्स विथ एंट्रीज नॉट एट 0। आप एक 2x1 ऑर्डर मैट्रिक्स निकाले जिसमें 2 रोज और एक कॉलम हो, विथ एंट्रीज जिसके एंट्रीज नॉट एट 0, जिसके एंट्रीज सारे 0 ना हो, सच दैट ax इज इक्वल टू 4x हो। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। वेयर a इज इक्वल टू 4 1 0 2, अगर a मैट्रिक्स हमारा 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स हो जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम हो, जिसके एंट्रीज हैं 4 1 0 2, फिर कहते हैं कि सॉल्व द होमोजीनियस सिस्टम। इसी सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा होमोजीनियस सिस्टम है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। सॉल्यूशन की जानिब हम बढ़ते हैं। ax इज इक्वल टू 4x हमें दे रखा है। 4x को इसी साइड पर शिफ्ट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ax माइनस 4x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह के फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ से अगर हम x कॉमन करें तो अंदर क्या बचेगा? x हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पर तो हमारा a मैट्रिक्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम -4 लेके और इसको इस तरह क्लोज करें तो इसे क्या आएगा? ax माइनस 4x इज इक्वल टू 0। लेकिन ये गलत है, इसलिए इस इक्वेशन गलत है इसलिए कि यहाँ पर ही तो मैट्रिक्स a है, लेकिन मैट्रिक्स से आप एक कांस्टेंट को माइनस नहीं कर सकते। मैट्रिक्स से आप एक कांस्टेंट को माइनस नहीं कर सकते। एक मैट्रिक्स को ही आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? ए मैट्रिक्स से, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2x2 है। तो अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे इसके साथ, जिसका ऑर्डर क्या हो? 2x2 हो तो I2 लिखेंगे। अब ये हमारे पास क्या है? इसका मतलब बन सकता है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं? वैल्यूज पुट करते हैं तो a हमारा क्या है? a है 4102 देन -4 टाइम ऑफ i हमारा क्या होता है? 1001 होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह। ये भी 2x2, ये भी 2x2, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देन ब्रैकेट क्लोज इनटू x हमारा क्या होगा? ये चूंकि 2x2 ऑर्डर है तो यहाँ पर हम xy लिख सकते हैं। x को आप xy बोल दें, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 यहाँ से -4, सो 4 -4 से हमारा क्या जाएगा? या इसको सॉल्व करते हैं। 4 यहाँ से -4, यहाँ से 1, देन -4 इंटू 0 से 0, 0 -0, 2 -4 इंटू 1 से -4 आ जाएगा। सही है। इंटू क्या? इंटू xy आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। 2 -4 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो इससे क्या आ जाएगा? इम्प्लाइज यहाँ से 0 आ जाएगा, 1 -0 से 1 आ जाएगा, 0 -0 से 0 आ जाएगा, और 2 -4 से हमारा रिजल्ट क्या आएगा? -2 आएगा। सही है। इस तरह 2 -4 से हमारा रिजल्ट क्या आ गया?
-2, 2 - 4 से -2 एंड बाहर क्या है हमारा XY है एंड दिस इज इक्वल टू 0। सॉलिड होमोजीनियस सिस्टम का मतलब है कि हमने इसी x को निकालना है जो कि हमारा XY है, कैपिटल X को निकालना है जिसको मैंने मान लिया है XY। ये हमारा क्या है, टारगेट है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे क्या जाएगा 0x 1 इंटू वाई से y और 0x -2 इंटू वाई से -2y एंड दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन लिखेंगे, 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो x तो नहीं है तो इससे हमारे पास y 0 आ जाएगा, सही। फिर दूसरा जो इक्वेशन है वो है 0x - 2y इज इक्वल टू 0। अब ये तो ऑलरेडी 0 है तो -2y इज इक्वल टू 0 से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0 आएगा। यस, एक बात कन्फर्म हो गई कि हमारे पास y की वैल्यू 0 आ गई, लेकिन इस इक्वेशन में x तो है ही नहीं। तो आप जब भी x नहीं है या कोई भी वेरिएबल आपके पास नहीं है, 0 है, तो इसको आप मान ले लेट x इज इक्वल टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट r के बराबर मान ले। तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा रिक्वायर्ड वो हमारे पास क्या बनेगा, सोल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम कैपिटल X विल बी इक्वल टू x मैंने आर्बिट्ररी कांस्टेंट r मान लिया और y हमारा दोनों केसेस में 0 है। अब r तो आपको पता ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कोई भी रियल वैल्यू ये ले सकता है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप r को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 0 1 2 3 r 0 -1 -2 -3 इस तरह अप टू इन्फिनिटी। तो अब इसको लेट सपोज मैं कह सकूँ फॉर r इज इक्वल टू 1, इसका सोल्यूशन बनेगा x इज इक्वल टू r 1 पुट करें तो ये हो जाएगा 1 0। तो ये हमारा क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन टू द गिवन होमोजेनियस सिस्टम। इसके साथ ही लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक पे काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।